गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर किसके 6 जनवरी के। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि सबसे बड़े और ऊंचे बैटलफील्ड सियाचिन सियाचिन कहाँ है? तो ये उत्तर भारत के अंदर, ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। में तैनात होने वाली पहली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे बड़े ऊंचे बैटलफील्ड सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला ऑफिसर कैप्टन शिवा चौहान बनी है। कौन बनी है? शिवा चौहान। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सियोम पुल कहाँ पर स्थित है? ये सियोम पुल है, ये कहाँ पर स्थित है? तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए गए सियोम पुल को उपयोग के लिए खोल दिया गया है। इस पुल से सियांग जिले, तुतिंग तथा इनकियांग क्षेत्र में पहुंचने से सुविधा होगी। तो कहाँ पर है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? ये हमने पहले भी देखा था कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का वार्षिक सत्र राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। विज्ञान कांग्रेस के तकनीकी सत्र को 14 वर्गों में बांटा गया है। तो जो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन सबसे पहले तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से नंबर की है? तो 108वें नंबर की है। आयोजित कहाँ पर हो रहा है? तो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में। और नागपुर कहाँ पर है? तो नागपुर है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो राज्य पूछा है तो महाराष्ट्र, ठीक है। और किस अगर जगह का नाम पूछे तो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में, ठीक है। कौन से नंबर की है? तो 108वें नंबर की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वोल्टर कनिंघम का संबंध किससे था? तो वोल्टर कनिंघम है, इसका संबंध किससे था? तो वोल्टर कनिंघम जो अपोलो मिशन के अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री थे, उनका निधन हो गया है। वोल्टर कनिंघम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा के अपोलो मिशन के पहले सफल मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान के चालक दल के सदस्य थे। तो जो मानव युक्त अभियान इसका नासा का था, ठीक है, उसके चालक सदस्य दल के चालक दल के सदस्य थे, ठीक है। इनका नाम क्या है? वोल्टर कनिंघम। और कौन से मिशन के? तो ये अपोलो मिशन के। कौन किसका है? अमेरिका का। तो ये आपको ध्यान रखना है। कल हमने देखा था कि इंडिया का जो मानव युक्त मिशन है होगा 2023 के अंदर, ठीक है। वो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गगनयान, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फास्ट फूड और रिफाइंड फूड से बढ़ रहा है बड़ी आंत का कैंसर। तो फास्ट फूड में जैसे कि समोसा, कचौरी, पिज्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज वगैरह, ये फास्ट फूड के अंदर रिफाइंड फूड से बढ़ रहा है बड़ी आंत का कैंसर। तो जो इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, उसका कैंसर बढ़ रहा है। मोटा अनाज फायदेमंद, ठीक है। मोटा अनाज में हमने पहले भी पढ़ा था, मोटा अनाज में क्या क्या आता है, जैसे कि बाजरा हो गया, मक्का, जवार, ये मोटे अनाज हैं, ठीक है। तो ये फायदेमंद होते हैं, इससे फाइबर भी मिलता है, ठीक है। और जो आपको जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसके अंदर भी वृद्धि होती है। तो विंटर यानी कि सर्दियों में मोटा अनाज जरूर से खाना चाहिए और डायबिटिक पेशेंट भी इसको खा सकते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ISG कॉन 2023 में जयपुर में देश भर के डॉक्टर्स का मंथन हुआ है और ये निकल के आया है रिसर्च। हेपेटाइटिस बी, माँ से बच्चे में नहीं जाएगी बीमारी। अमेरिका की डॉक्टर नोरा टेरियट ने भास्कर को बताया कि हेपेटाइटिस बी के लिए कुछ नई तरह की दवाइयाँ विकसित की गई हैं। एंटीवायरल की तरह इन दवाइयों का ट्रायल पूरा हो चुका है और कई जगह अब इन्हें इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो हेपेटाइटिस बी से ग्रस्त महिला के बच्चों में इस बीमारी की संभावना काफ़ी अधिक होती है। इन दवाओं के उपयोग से बच्चों में बीमारी जाने का खतरा भी नहीं के बराबर होगा। हेपेटाइटिस बी एक आनुवंशिक बीमारी होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो प्रेग्नेंट औरत होती है, ठीक है, तो उससे उसके बच्चे में इस बीमारी के जाने का खतरा पूरा पूरा रहता है। लेकिन कुछ ऐसी दवाएं अमेरिका के अंदर विकसित की जा चुकी है जिससे इस बीमारी को माँ से बच्चे में अब नहीं जाएगी, ठीक है। अब ये हमारे पूर्वज कहते थे कि अब भी कहते हैं कि मोटा अनाज खाओ और मोटा पहनो। खाने के संबंध में आज इस कहावत को चरितार्थ करने की जरूरत है।
वजह यह है कि मोटे अनाज के रूप में जितना फाइबर शरीर में जाता है वह शरीर के लिए फायदेमंद होता है। वर्तमान में फास्ट फूड या रिफाइंड फूड का जितना प्रचलन बढ़ा है उससे बड़ी आंत के कैंसर को खतरा बहुत अधिक हुआ है। यह कहना है वेदांता के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एवं पद्मश्री डॉक्टर रणदीप सूद का। यह है डॉक्टर सूद गुरुवार को इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की ओर से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ISG कॉन 2023 में शिरकत करने जयपुर पहुंचे थे। भास्कर से हुई विशेष बातचीत में डॉक्टर सूद ने बताया कि पित्त की थैली, जिसे बाइल डक्ट भी कहा जाता है, उसमें अंदर तक देख पाना संभव नहीं था। अतः अब इसे कोलिनजियोस्कोपी से देखा जा सकता है। अगर इसमें ट्यूमर होता है या फतरी है तो इसका इलाज भी किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको फास्ट फूड से दूरी बनानी चाहिए, ठीक है। अगर आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं तो कभी कभार चलता है, लेकिन अगर आप वीक के अंदर 4 दिन भी अगर फास्ट फूड खाते हैं तो आपकी बॉडी के लिए ये घातक साबित हो सकता है। अक्लेजिया का डायग्नोज जरूरी, नई तकनीक से संभव। मुंबई के HN रिलायंस हॉस्पिटल की सीनियर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर शोभना भाटिया ने आहार नली की बीमारी अक्लेजिया, तो अक्लेजिया क्या होती है, जो अपनी आहार नली होती है, जो अपन मुंह में खाना खाते हैं, ठीक है, और वो खाना आहार नली के माध्यम से पेट के अंदर, आमाशय के अंदर पहुंचता है ठीक है। तो उसका जो डायग्नोस है, उसका इलाज है, वो अब संभव है। उसके अंदर होने वाली बीमारी को अक्लेजिया कहा जाता है। इसके इलाज के बारे में जानकारी दी। इस बीमारी में आहार नली के नीचे की तरफ वॉल्व सख्त हो जाता है। उससे क्या होता है कि खाना खाने के बाद वह पेट तक नहीं पहुंच पाता है। जो अपनी जो आहार नली है वो नीचे की तरफ सख्त हो जाती है। इससे जो आप खाना खाते हैं ना, वो पेट के अंदर पहुंच नहीं पाता है, ऊपर ही रह जाता है। इस बीमारी के डायग्नोस की नई तकनीक मैनोमेट्री आई है। इसमें वॉल पर पड़ने वाले दबाव का आकलन कर बीमारी का पता लगाया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल से यानी कि 7 से 9 जनवरी तक एग्ज़ाम चालू हो चुके हैं CET के, और सुबह 8 बजे प्रवेश बंद हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम 9 बजे से है और 1 घंटे पहले आपको सेंटर पर पहुंचना होगा, क्योंकि 8 बजे ही प्रवेश बंद हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा सेंटर कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है, और सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी भी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। तो चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं हरिप्रसाद शर्मा, उनसे बातचीत होती है, किसकी? दैनिक जागरण की। तो वो कहते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे रहता है ना कि अभी सर्दी पड़ रही है, तो फुल बाजू का या हाफ बाजू का पहने, टोपी पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों पर उन्होंने वार्ता की है। तो उन्होंने हरिप्रसाद शर्मा ने, जो कि RPSC के अध्यक्ष हैं, ठीक है, उन्होंने कहा है, क्या कहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रदेश में कड़ाके की सर्दी है, पहली पारी में सुबह 8 बजे प्रवेश बंद हो जाएगा, अभ्यर्थी आधा घंटे की राहत चाहते हैं। तो परीक्षा के निर्धारित, ये फिर RPSC के अध्यक्ष कहते हैं हरिप्रसाद शर्मा कि परीक्षा के निर्धारित समय में 1 घंटा पहले प्रवेश बंद हो जाएगा, इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए अभ्यर्थी समय का ध्यान दें। तो समय का ध्यान दें, टाइम पर पहुंचे और एग्जाम फ्री माइंड से आपको एग्जाम देना है। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ड्रेस कोड के आदेश में स्वेटर व जर्सी तो लिखा है, लेकिन यह नहीं लिखा कि फुल बाजू या हाफ बाजू, इससे असमंजस में है विद्यार्थी। तो वे कहते हैं, हरिप्रसाद शर्मा कहते हैं कि अभ्यर्थी फुल या हाफ बाजू का स्वेटर या जर्सी पहन सकते हैं, लेकिन जांच के दौरान वो सहयोग करना होगा। हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है। तो आप फुल बाजू पहन सकते हैं सर्दी के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि जांच के दौरान अगर आपसे उतरवाने को कहा जाए तो आप उतार देंगे, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है, और फिर वापस पहन लेना। इस सर्दी में कोई मफलर पहनकर आ गया तो, कैप पहनकर आ गया तो क्या होगा? तो वो कहते हैं कि हमने केंद्र जो जहाँ पे जो सेंटर के जो अध्यक्ष हैं उनको निर्देश दे रखा है कि परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले सकते हैं। अगर ज़्यादा सर्दी है तो आप कैप को या मफलर को अलाउ कर सकते हैं जांच के बाद, और अगर कम सर्दी है तो आप इनको बाहर भी रखवा सकते हैं। तो आई होप आपके जो भी सवाल होंगे वो यहाँ पर निवारण हो चुका है। ज़्यादा तो ये रहता है कि फुल बाजू या हाफ बाजू, ठीक है। तो फुल बाजू आप पहनकर जा सकते हैं सर्दी के अंदर और अपना बचाव करें, क्योंकि अगर आप वहाँ पे एकदम ऐसे कंपन करते रहेंगे, दूसते रहेंगे तो एग्जाम कैसे देंगे, ठीक है। तो इसलिए वो पूरे कपड़े पहनकर जाएं और अपने आप को गर्म रखें, तभी आप एग्जाम दे पाओगे, नहीं तो आपका फोकस ही नहीं हो पाएगा। आई होप आपकी सारी समस्याओं का निवारण हो चुका है, और परीक्षा के लिए ऑल दी बेस्ट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।